जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर हम आप लोगों के सामने क्लास 9th का मैथ लेकर आए हैं। 9th और 10th दोनों आदमी बच्चे इससे सीख सकते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है अध्याय 4। उसके बाद नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है, नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इंग्लिश भी सीखना ज़रूरी, नहीं तो बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, पता ही नहीं रहता है कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति किसको कहते हैं, नियामक ज्यामिति किसको कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं कि नियामक ज्यामिति का मतलब क्या होता है। नियामक ज्यामिति का मतलब होता है कि बिंदुओं को दर्शाना, ठीक है, बिंदुओं को दर्शाना या को स्थान या स्थिति बताना। नियामक ज्यामिति में हम क्या करते हैं, सीखते हैं कि कौन सा बिंदु, जैसे बोर्ड हो गया, बोर्ड पर अगर है ना इधर हो गया कि इधर हो गया कि इधर हो गया कि इधर हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे कोई आदमी यहाँ पे बोर्ड पर, ठीक है, इस कोना पर है, तो उसको हमको नाम देना होगा कि किस साइड में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है कि कोण में है। तो उसको हम क्या करते हैं, एक चित्र के द्वारा दिखाते हैं, उसी को हम बोलते हैं नियामक ज्यामिति कि बिंदुओं कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक गिरा हुआ रेखा लेते हैं। ठीक है, धरती पर जैसे मान लीजिए सूता हुआ, इसको कहते हैं गिरा हुआ रेखा। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का मतलब हो गया गिरा हुआ या सूता हुआ। ठीक है, गिरा हुआ रेखा, जिसको इंग्लिश इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स। तो सबसे पहले गिरा हुआ जो रेखा है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और एक वो सीधा खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसी को बोलते हैं वाई अक्ष, जो सीधा रहता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खारा, उसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और एक्स अक्ष को इधर है ना दाएं की तरफ प्लस वाला रहता है, इधर एक्स डैश रहता है, इधर वाई रहता है, इधर वाई डैश रहता है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक बिंदु पर मिलता है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो इसके बाद इधर जो हो गया, ठीक है, 4 गो भाग में बट गया। ठीक है, पहला ये घर हो गया, दूसरा घर ये हो गया, तीसरा घर ये हो गया, चौथा घर ये हो गया। तो पहला घर को, ये जो घर 4 भाग में बट गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चरण। क्या बोलते हैं, चरण या चतुर्थांश, या इसको बोलते हैं है ना कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये हो गया पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। अब बात आता है यहाँ पे जो घर होता है, इसमें होता है प्लस का मतलब एक्स का मान भी प्लस में, वाई का भी मान प्लस में रहेगा, तो इस घर में आएगा। इसका अर्थ हो गया माइनस प्लस, यानी एक्स वाला माइनस में, वाई वाला प्लस में। ठीक है, इसके बाद आ गया दोनों माइनस में, माइनस। ये तीसरा चौथा है ना, इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, बिंदु को दर्शाना। इसमें आता है सबसे पहले बात आता है निर्देशांक लिखना। क्या आता है, निर्देशांक लिखना। तो निर्देशांक को हम क्या करते हैं, निर्देशांक को लिखते हैं एक्स और वाई में। ठीक है, तो एक्स वाला को बोलते हैं भुज, एक्स वाला को क्या बोलते हैं, भुज। और वाई वाला को बोलेंगे कोटि, वाई वाला को क्या करेंगे, कोटि। अगर कोई आदमी कहेगा मूल बिंदु के निर्देशांक कितना है, मूल बिंदु का निर्देशांक तो हो जाएगा 0 0। कितना हो जाएगा, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। दूसरा बात हो गया कि इसमें, ठीक है, कि अगर कोई एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होगा, एक्स अक्ष पर वाई का मान तो 0 होता है। कितना होता है, और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा। ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।